गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, इस पार्ट 6 के पहले आप लोगों को जो है क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक बता दिए गए थे और हमें यह भरोसा है कि आप लोग जो है वीडियो को लगातार देखते हैं और उसका रिवीजन भी करते हैं और रिवीजन करने के बाद आप उसका अच्छे से जो है नोट्स बनाते हैं। देखिए, आप जो है बोर्ड परीक्षा को जो है दिमाग में लेकर के अपनी जो है पढ़ाई करिए, जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और जो भी आपको जो है पॉइंट्स यहाँ पर बताया जाता है वीडियो में, उसको जो है नोट करते रहिए। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बेटा संकुलन क्षमता, जिसे आप संकुलन दक्षता के नाम से भी जानते हैं। संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता के नाम से जानते हैं बेटा। तो देखिए, जो संकुलन क्षमता है, यह बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से आप देखेंगे, यह इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है संकुलन क्षमता, ठीक। और इस संकुलन क्षमता को हम आप लोग पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। पैकिंग इफिशियंसी ही क्या है बेटा? संकुलन क्षमता, जिसे आप दक्षता भी कहते हैं। तो देखिए, क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के निकट होते हैं। क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक आपको बता दिया गया था। तो आप यहां देख रहे हैं, क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के निकट होते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है यहाँ पर परमाणु की बात की गई है। किसकी बात? परमाणु। जो क्रिस्टल होते हैं परमाणु होते हैं, ठीक। तो आप यहाँ कहते हैं क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के निकट होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए, आपके सामने हम क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक। आपके सामने क्रिस्टल बना रहे हैं। जैसे मानिए क्रिस्टल के मध्य आप देख रहे हैं क्या होता है? ये परमाणु होता है। क्या है? परमाणु। अब यहां देख रहे हैं, ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में जो परमाणु हैं, परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, आप देख रहे हैं दो परमाणुओं के बीच, यहाँ देखने का बहुत कम है। आपको जो दिखाया गया है आपको समझाने के लिए, बस ऐसा, ठीक। समझाने के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, क्रिस्टल बना करके दिखाया गया। यहाँ देख रहे हैं जो परमाणु है, इन परमाणुओं के बीच की दूरी या इनके बीच जो स्थान है बहुत कम है। इसीलिए आपको यह बताया जा रहा है, क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के निकट होते हैं और परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान भी क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है। ये आपको जो यहाँ पर बेसिक चीज बताया जा रहा है, यह डिफिनीशन नहीं है बेटा। संकुलन क्षमता की यह डिफिनीशन नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक बेसिक बताया जा रहा है और यहाँ पर क्रिस्टल बना करके आपको दिखाया गया है। ये मानिए क्रिस्टल हो गया बेटा, ये क्या हो गया? क्रिस्टल है, ठीक। अब इस क्रिस्टल में आप देख रहे हैं परमाणु को जो है दिखाया गया है। अब दो परमाणुओं के बीच की दूरी देख रहे हैं बेटा, बहुत कम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूरी कम है, तो आप यह बता सकते हैं बेटा, इसकी डिफिनीशन आप लिखेंगे, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है।
तो जिसे आप पैकिंग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो ये आप बेटा जो है डिफिनीशन आप बता देंगे। क्या बताएंगे बेटा? डिफिनीशन आप ये जो है बता देंगे। इसके बाद इस संकुलन क्षमता का सूत्र आप जो है पता करेंगे। संकुलन क्षमता का सूत्र देखिए, जो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है आप बता सकते हैं वैक्यू अपान वी सेल गुणे 100। जो वैक्यू होता है आप यहाँ बता सकते हैं बेटा, यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन जो होगा वह क्या होगा? VOCCU। VOCCU को हम आप लोग यह कह सकते हैं एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है बेटा? VOCCU कहलाता है। और जो आपको वी सेल बताया गया, वी सेल, तो आप बता सकते हैं एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। जो वी सेल होता है, इस वी सेल को आप कह सकते हैं एकक कोष्ठिका का कुल आयतन वी सेल कहलाएगा, क्योंकि एकक कोष्ठिका की बात हो गई है आप लोग पीछे। और जो VOCCU है, इसको हम आप लोग कह सकते हैं एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या कहलाता है? VOCCU कहलाता है। VOCCU। ठीक, तो हम आप जो है यहाँ पर इसकी डिफिनिशन इसका जो सूत्र लिख सकते हैं बेटा, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर या इक्वल आप लिख सकते हैं VOCCU अपान वी सेल गुणे 100। यह आप बेटा बता सकते हैं संकुलन क्षमता का क्या है बेटा? सूत्र है। ठीक, क्या है? संकुलन क्षमता का सूत्र है। तो अब आप देखेंगे जो क्रिस्टल की संरचना होगी, इस क्रिस्टल की संरचना में इस परमाणु द्वारा घेरा हुआ स्थान, परमाणु द्वारा क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ स्थान ही क्या कहलाता है? VOCCU कहलाता है। और इसका जो पूरा आयतन होगा, एकक कोष्ठिका का जो कुल आयतन होगा, जो स्पेस को जितना एरिया आप देख रहे हैं कवर कर रहा, स्थान ले रहा है, उसी का कह सकते हैं बेटा वी सेल कह सकते हैं। आप यहां लिख सकते हो जहां पर ठीक VOCCU को क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल संरचना की आप लिखेंगे क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ, परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ स्थान। ठीक, या VOCCU बता सकते हैं। इसके बाद वी सेल आप बताएंगे। वी सेल, तो वी सेल का मतलब आप ये कह सकते हैं एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। क्या बताएंगे? एकक कोष्ठिका का कुल आयतन आप ये बता सकते हैं। तो आप जो है समझ गए होंगे संकुलन क्षमता क्या है बेटा।
तो सीधे सीधे आपको यही बताना है कि क्रिस्टल में, आप क्रिस्टल की तरफ देख रहे हैं, क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे के क्या है बेटा, बहुत नजदीक है। जब नजदीक है तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी बेटा, बहुत कम होगी। इसलिए आप यह बता सकते हैं परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। इसलिए आप जो है इसको संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। और इसकी डिफिनीशन आप जो है देख लें, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। तो इसके बाद आप यह देख सकते हैं कि ये जो संकुलन क्षमता होता है बेटा, इसे हम आप लोग जो है प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। किससे? प्रतिशत से। ठीक, किससे बेटा? प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। और संकुलन क्षमता का सूत्र आप बता सकते हैं VOCCU अपान V से गुणे 100। इसके बाद आप यहाँ बताएंगे VOCCU जहाँ पर क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ स्थान। और अगला आप बता सकते हैं V से आप बताएंगे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। यह आप बता सकते हैं इस पार्ट 6 में जो है संकुलन क्षमता या दक्षता के बारे में। ठीक, इसके बाद जो है आप लोगों को जो है इसी में पढ़ना है बेटा, आपको जो बताया गया है जैसे एकक कोष्ठिका या द्विकोष्ठिका या त्रिकोष्ठिका। एकक कोष्ठिका आपको बता दिया गया था इसके पहले। अब देखेंगे कि यह जो संकुलन क्षमता है इसी में आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे बेटा, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए इसको हम आप यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक, तो देखिए आप यहाँ बता सकते हैं इस संकुलन क्षमता को समझने के लिए, जैसे आपने कहा कि इसको प्रतिशत से या परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, इसमें आप पहला पॉइंट से बता सकते हैं बेटा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है इसे हम आप लोग जो है SCC से प्रदर्शित करते हैं बेटा। SCC से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब यह होगा सिंपल सेंटर्ड ऑफ क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक ऑफ यूनिट सेल। इसको क्या कह सकते हैं? सिंपल क्यूबिक ऑफ यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, जिसे आप SCC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ यह बता सकते हैं SCC या सरल घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में। तो देखिए बेटा आप यहाँ यह बता सकते हैं कि क्रिस्टल की संरचना में आपको बताया गया था कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, या दो परमाणुओं के मध्य घेरा हुआ स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। और जब कम होता है तो आप ये बता सकते हैं इसको तीन तरीके से, SCC, अगला आप बताएंगे BCC और FCC। जो BCC होता है आप इसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे। और जो FCC होता है इसे हम आप लोग कह सकते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो हम आप लोग जो है पहले सरल घनीय एकक कोष्ठिका को समझते हैं बेटा। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, तो आप यहाँ देखेंगे कि परमाणुओं का कुल स्थान, परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान, जो क्रिस्टल में आपको परमाणु की संरचना जो दिखाया गया था तो उसके द्वारा घेरा हुआ कुल स्थान, घिरा हुआ कुल स्थान आप यहाँ बता सकते हैं कि परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान, परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान। आप क्या बताएंगे बेटा? आपको बताया गया था कितना होगा, 52% होगा। कितना होगा? 52% होगा।
तो आप ये देख सकते हैं कि ठीक उसी प्रकार आप यहाँ बता सकते हैं बेटा, ठीक ना। इसका मतलब यह होगा परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान जब 52% होगा तो मतलब आप बता सकते हैं बेटा कुल आयतन क्या बताएंगे, इसका मतलब क्या बताएंगे, कुल आयतन कितना होगा, 52% होगा। ठीक, तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी, संकुलन क्षमता, यह भी क्या होगा बेटा 52% ही होगा। तो आपको बताया गया SCC सिंपल क्यूबिक ऑफ यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घिरा कुल स्थान मतलब कुल आयतन कितना होगा, मान लीजिए 52% है, तो संकुलन क्षमता भी आप कितना बताएंगे बेटा 52% ही बताएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका जिसे आप BCC के नाम से जानते हैं, बॉडी, हाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से इसको जानते हैं बेटा। तो आप ठीक वही चीज बताएंगे जैसे आपको सरल घनी एकक कोष्ठिका में, तो कहने का मतलब आप देखेंगे सरल घनी एकक कोष्ठिका में जो परमाणु होते हैं घन के किनारे पर होते हैं, कोनों पर होते हैं, और काय केंद्रित कोष्ठिका में जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में जो परमाणुओं का जो अंश होता है, जो भाग होता है, वो कहां पर होता है, केंद्र में होगा। कहां पर होगा, केंद्र में होगा। इसलिए काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, तो जो घन की संरचना आपको इसके पहले बना करके बताया गया था, यही बताया गया था जो परमाणु होते हैं कोनों पर होंगे उसको आप सरल बोलेंगे, अगर केंद्र में होंगे तो क्या बोलेंगे, केंद्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रित। तो काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका को आप BCC कहेंगे, इसे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोला जाता है बेटा। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान, परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान मतलब कुल आयतन मान लीजिए कितना है, 68% है। कितना है मान लीजिए 68% है। तो आप बता सकते हैं इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वह कितनी होगी बेटा, आप बताएंगे 68% ही होगा। कितना होगा, 68%, क्योंकि क्रिस्टल बना करके आपको उसकी संरचना जो है दिखाया गया था। इसके बाद हम लोग जो है तीसरा इसी में पढ़ेंगे बेटा, संकुलन क्षमता में ही, जिसका नाम आप बता सकते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका। तीसरा आप बता सकते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसे हम आप लोग FCC से प्रदर्शित करते हैं। इससे FCC से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आप कह सकते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं जो घन होता है इसमें 8 कोने होते हैं, 3 कोर होते हैं और 3 कोण होते हैं, और घन में कितने फलक होते हैं आप जानते हैं, 6 होते हैं। तो जो परमाणु होंगे या परमाणुओं का जो अंश होगा वो फलक के पास होगा। कहाँ होगा, फलक के पास। तो हम आप लोग यहाँ यह कह सकते हैं परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान, मान लीजिए परमाणुओं द्वारा घिरा स्थान बेटा मान लीजिए कितना है, 74%, 74% है।
तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वह भी आप बता सकते हैं कितना होगा बेटा, 74% ही होगा। तो आप जो है ठीक संकुलन क्षमता या दक्षता, जिसे आप पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं, इसके बारे में जो है आप पढ़ लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे को आपको अगला वीडियो जो बेटा प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। ठीक।